अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफ़ी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातीज़ल क़ुरबा हक़्क़हू। सलावत भेजे मोहम्मद। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, आप सब अजर रसालत की अदायगी के लिए मजलिस जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में हाज़िर हुए हैं। परवरदिगार आलम हमेशा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके बच्चे मज़ीद तरक्की करें, तालीमात के सिलसिले से उनके रुझानात मज़बूत रहें। अगर कोई शख्स रिज़्क़ के सिलसिले से परेशान है तो अमीर कायनात की ज़ौजा के सदक़े में उसे रिज़्क़ फ़रावान अता हो। यकीनन ये वो ज़िक्र है जिसकी ज़मानत खुदा ने ली है। हम खादिम हैं इस ज़िक्र के, मालिक पर्दे में बैठा है। जो इस घराने का मालिक है, सिलसिले का, वो भी पर्दे में है, और जिसने इस ज़िक्र की ज़िम्मेदारी ली है वो भी पर्दे में है। खुदा हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करता रहे। जो दूर दराज से आते हैं, परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा करता रहे, और कभी कोई दुख न देखें, कभी कोई परेशानी न देखें। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में आपकी हर परेशानी दूर हो। एक सलावत इनायत फरमा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र हर नमख़ार पे वाजिब है, इसलिए कि यह जिक्र नहीं है, हक़ नमक है। और हक़ नमक मैंने इसलिए इस जिक्र को कहा है क्योंकि जनाब सैयदा के महर में नमक है। इंसान उस वक्त नमक हलाल होता है जब
जिक्र जनाब सैयदा करें। देखिए, दुनिया में किसी भी पैकेट में नमक बिके, लेकिन नमक की मालिका फातिमा है। मेरे लफ्ज़ों पे गौर किया होता तो आपको लुत्फ़ आता। दुनिया में किसी भी पैकेट में नमक बिके, लेकिन नमक की मालिका जनाब सैयदा है, क्योंकि नमक के अदद ही 110 हैं। नून के अदद 50 हैं, मीम के 40 हैं, काफ के 20 हैं। 50 और 40 90 और 20 110। तालिब इल्मी के ज़माने में 2 मिसरे सुने थे, वो सुन लीजिए। सकलैन हैदर कलकत्तवी का जो नाम जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो इन मिसरों के ज़रिए जान ले। वो कहते हैं कि अली और नमक के अदद हैं बराबर। सुनिएगा बहुत गौर से, जो बुजुर्गान हैं उन्होंने सकलैन हैदर कलकत्तवी साहब को देखा है। 40-40 45-45 शेर बगैर देखे पढ़ा करते थे, और पूरी निजामत बगैर देखे। कोई शेर कभी देखते नहीं थे, हमेशा उन्हें याद रहता था कि ये शेर किस सन में कहा गया, किस शायर ने कहा। उनके 2 मिसरे सुना रहा हूं। कहते हैं कि नमक और अली के अदद है बराबर, बगैर अली दीन इस्लाम फीका। अली और नमक के अदद है बराबर, बगैर अली दीन इस्लाम फीका। याद रखिएगा। तो हक के नमक अदा करना है। गुफ्तगू यहीं से शुरू करता हूं कि कल जो खत मैंने आपके सामने पढ़ना शुरू किया था, आज उसका असल हिस्सा आपके सामने आएगा। कल तक के खत में झूठा खलीफा तौहीद का मुनकिर हो चुका था, कुरान का मुनकिर हो चुका था, रिसालत का मुनकिर हो चुका था, कवानीन शरीयत का मुनकिर हो चुका था। आपकी तवज्जोहात मेरी तरफ रहनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों का मुनकिर हो चुका था। जो तौहीद का मुनकिर हो जाए, जो कुरान का मुनकिर हो जाए, भाई जो आयत बदले वो मुर्तद। भाई लफ्जों पे गौर करें, जो आयत बदले वो मुर्तद है, जो कुरान बदल दे। आ जाए, हाँ, नाज़िम अहले बैत भी आ गए हैं। आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। एक सलवात और इनायत फरमा दे मौला। सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ। इसीलिए खत शुरू नहीं किया था कि शाहिद साहब ने वहां से फ़ोन करके कहा था कि दैसर तक पहुंचे हैं, खत शुरू न कीजिएगा। हाँ, तो थोड़ा सा वक्त मैंने 5-6 मिनट आपका ले लिया कि उस खत में सबसे पहले वो तौहीद का मुनकिर हो गया, रिसालत का मुनकिर हो गया। इंसाफ से बताइए, आज वसीम त्यागी से शिया वक्फ बोर्ड का पद क्यों लिया गया? क्योंकि वो रिजवी से त्यागी हो गया। अब ये सारा मजमा खड़ा भी हो जाए तो हक नहीं अदा होगा। क्यों लिया गया? क्योंकि वो वसीम रिजवी से त्यागी हो गया। तो भाई रसालत के ओहदे पे वो बैठ सकता है जो रसूल को मानता हो। अब खलीफा से खिलाफत भी दो। अब खलीफा से खिलाफत भी ली जाएगी, क्योंकि हमने तो दी ही नहीं है। जिन्होंने दे रखी है कि वो वारिस रसूल है, जो रसूल का मुनकिर हो वो वारिस कहां से हो सकता है? ये मेरे साथ बोलते चले जाइएगा। जो रसूल का मुनकिर हो जाए वो वारिस कहां से हो सकता है? भाई अभी तक तुमने तख्त पे बिठाया क्या? वारिस रसूल, वारिस रसूल। तो इसने तो अपने खत में रसालत का इनकार कर दिया। भाई क्या कहा? अपने दीन को मजबूत करना। रसूल नौज बिल्लाह मिन जालिक कहता है जादूगर थे। भाई खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, क्या कहा उसने? रसूल नौज बिल्लाह मिन जालिक जादूगर थे। अब भी नहीं समझे? यजीद का शेर तो सब सुनाते हैं, समझा मैं रहा हूं कि ये रसालत
बनु हाशिम का ढोंग है। लिखा किसी ने, पढ़ा किसी ने। लफ्जों पे गौर कीजिएगा खुदा के लिए। लिखा किसी ने, पढ़ा किसी ने। ये तहरीर किसी और ने किया था, खून ने पढ़ के सुना दिया है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले में। अब सुनिए, दूसरा खत लिख रहा है, यानी दूसरा कातिल जो है, दूसरा खलीफा जो है, वो खत लिख रहा है किसके पास? फकीर शाम के पास। फकीर शाम के पास खत लिख रहा है। खत का 20% हिस्सा कल मैंने आपको सुना दिया था। आज और गहरी बातें आपके सामने खुल के आएंगी, बस जहन को जरा तेज रखिएगा। यह देखिएगा कि लिखा किसने है, पढ़ा किसने है। क्या ये करबला जो है, ये कागज पे तहरीर किसी और ने किया था। मैं हमेशा कहता हूं जनाब, उम्मीदवार पे लानत ना कीजिए, पार्टी पे लानत कीजिए। काश तवज्जो किया होता, काश तवज्जो किया होता। उम्मीदवार पे सिर्फ लानत नहीं होगी, पार्टी पे लानत होगी। किसी ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि यजीद तो शाम में बैठा था, ये लानत यजीद पे क्यों की जाती है? कत्ल तो उमर साद ने किया है, शिमर ने किया है। उन्होंने अपने आप को हुजरे से बाहर निकाला, एक पत्थर उठाया, गलियों में चले, एक कुत्ता नजर आया, कुत्ते के ऊपर पत्थर मारा, कुत्ता मारने वाले की तरफ भौंक रहा था। भाई खुदा के लिए तवज्जो कीजिए। पलट के निजामुद्दीन औलिया ने पूछा, ये बता पत्थर की तरफ क्यों नहीं भौंक रहा है? क्या नहीं मारने वाले की तरफ भौंकेगा? क्या वैसे ही लानत उस पे होगी जो शाम में बैठा है? और लानतें उधर जाएंगी जिसने खत तहरीर किया है। से एक एक लफ्ज कीमती है, सुन लीजिए। दूसरा पहले की बुराई कर रहा है। याद रखिए, दुश्मने अली में एक दिन फूट पड़ेगी ही। दुश्मने अली मुत्तहिद नहीं रह सकता, इसलिए कि मुत्तहिद नुत्फे से खल्क ही नहीं हुआ है, तो फूट पड़ेगी ही। अब दूसरा देखिए, बीबी के गम में जितने गमगीन होते हैं उतने ही इनके दुश्मनों की बुराई पे खुश हुआ कीजिए। हाँ, अब मैं पहला फिक्रा पढ़ूंगा, फिर चेहरा देखूंगा। लिखता है कि परवरदिगारे लातो उज़्ज़ा की कसम। ये खुदा को तो मानता ही नहीं था, पहले ही बता चुका। तो अब कसम देखिए, परवरदिगारे लातो उज़्ज़ा की कसम, अगर पहले वाले पे खिलाफत छोड़ देता तो वो तो बदअक्ला खिलाफत भी जाती, हुकूमत भी जाती। जरा सा और बेदार हो जाइए आप। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दूसरा पहले के लिए कह रहा हूं कि अगर उस बदअक्ले के हवाले कर देता ना, तो ना खिलाफत मिलती ना हुकूमत।
अब एक लफ्ज है, इसे समझ लीजिएगा। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई इस लफ्ज का हामिल जरूर आया है। क्या वो बदअखला, इसका मतलब दूसरे ने ये लिख दिया कि जो अहले बैत के खिलाफ आएगा वो बदअखला होगा। मैं तो तहरीरी मुजरिमात को पकड़वा रहा हूं। एक लफ्ज है जो हर इंसान की जिंदगी में उसका हामिल कोई ना कोई आया है कि अगर उसके हवाले कर देता ना खिलाफत मिलती ना हुकूमत मिलती। ए फकीर शाम याद रख, ये तो मेरी मक्कारी थी। लफ्जों पे गौर कीजिए, जरा सा और बेदार होना है आपको। ये तो मेरी मक्कारी थी कि मैंने अपनी अय्यारी और मक्कारी से खिलाफत भी बचा ली, हुकूमत भी बचा ली। आगे सुनिएगा, यहां पे पहले की कुन्नियत इस्तेमाल की है। सुनिएगा, पहले की कुन्नियत इस्तेमाल की है। वो खसी करने वाले बाप का बेटा लफ्जों पे गौर कीजिए, मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। अब इससे ज्यादा वजाहतें नहीं हो सकती हैं, वरना उस बदअक्ले का खिलाफत से क्या ताल्लुक था। सुनिएगा बहुत गौर से, वरना उस बदअक्ले का खिलाफत से क्या ताल्लुक था। लेकिन मामला मोहम्मद के जाने के बाद, साजिश देखना मेरे बच्चों, मामला मोहम्मद के जाने के बाद बिल्कुल नया नया था और ये बुढ़ा था। मैंने इसे आगे कर दिया कि अगर लोगों में गैरत बाकी होगी तो यही मरेगा, मैं बच जाऊंगा। लफ्जों पे गौर कीजिए, खुदा के लिए गौर कीजिए। मरेगा तो यही मरेगा, मैं बच जाऊंगा तेरी हुकूमत मजबूत करने के लिए। लफ्जों पे गौर करें, खुदा के लिए। मैंने कहा है ना कि आज की गुफ्तगू और साजिशों को खोलेगी कि मैंने मोहब्बतन नहीं बनाया था, ये था बुढ़ा कम अक्ल, तो मैंने इसे आगे कर दिया ये देखने के लिए कि लोगों में कितनी गैरत बाकी है। अगर गैरत होती तो ये उसे कत्ल कर देते, मैं बच जाता तेरी हुकूमत मजबूत करने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि लोगों में गैरत खत्म हो गई है। भाई खुदा के लिए अब जुमले की कदर कीजिएगा, जुमला समझने वाले और जुमला संज अफराद। वो लिखता है लोगों में गैरत खत्म हो गई है। किस बात पे? जो अली का साथ नहीं दे रहे थे। इसका मतलब कातिल सैयदा ने फैसला कर दिया अली के खिलाफ बेगैरत रहेगा। अलाज़मतुल्लाह, भाई फैसला हो गया। लफ्जों पे गौर करें खुदा के लिए। लोगों में गैरत खत्म हो गई थी। मफहूम क्या हुआ मंतूक का? कि अली के खिलाफ वही होगा। भाई खुदा के लिए तवज्जो किया होता, अली के खिलाफ वही होगा जो बेगैरत होगा, क्योंकि गैरतें 14 बांटते हैं। भाई अब हक़्क़े नमक की जुमले पे अदा कीजिएगा, हक़्क़े नमक की जुमले पे अदा कीजिएगा। गैरत 14 बांटते हैं और बेगैरती हिंदा बांटती है। लफ्जों पे गौर करें खुदा के लिए। गैरत 14 बांटते हैं, बेगैरती हिंदा बांटती है। बेगैरती, अभी एक जुमला आएगा खुदा की कसम, उसने तो यूं ही ओपन लिख दिया है। मैंने 6-7 चादरों में ढांपने की कोशिश की, फिर भी नहीं छुप सका। सुनिएगा बहुत गौर से। बेगैरती बनु उमैया की तरफ से मिलेगी, गैरत बनु हाशिम की तरफ से। भाई एक और मिसाल दे दूं, अगर जाग रहे हो तो गैरत के पैकर का नाम खदीजा। भाई एक जुमला कह रहा हूं, गैरत के पैकर का नाम खदीजा, जिसके
मुझे आलम इस्लाम झूठी से झूठी रिवायत दिखा दे कि किसी ने खदीजा के कदमों की चाप सुनी हो। हाँ, मैं मुसलमानों की सहाय सित्ता में मुसलमानों की छोटी अम्मी जान की दौड़ भी दिखा सकता हूं। छोटी अम्मी जान की दौड़ भी दिखा सकता हूं। यह भी दिखा सकता हूं कि वो चोटी बांध रही थी, तब यह रिवायत बयान की गई। और न जाने वुजू, तयम्मुम, गुस्ल, अब इससे ज्यादा वजाहतें नहीं होंगी, ठीक है। वरना उस बुढ़े का खिलाफत से क्या ताल्लुक था, खुद ही लिख रहा है, वरना उस बुढ़े का खिलाफत से क्या ताल्लुक था। और सुन, अब बहुत गौर से सुनिएगा अली वालों, कहता है कि उस बुढ़े का खिलाफत से क्या ताल्लुक था। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन फकीर शाम, ये जो मैं दिलेरी दिखा रहा था ना, आप खुद सोचे, जो मरहब के डोले शोले देख के मैदान जंग में न टिका हो। भाई थोड़ा बोलते आओ मेरे साथ, तुम्हें भी लुत्फ आएगा। हाँ, जो मैदान में न टिका हो, वो खुदा के शेर के सामने आके गरज गरज के बातें कर रहा है। वो कहता सुन, मुझ में कोई इतनी हिम्मत विम्मत नहीं थी, मैं तो यूं भी जंग में नहीं रुकता था, मुझे पता था मोहम्मद ने वसीयत की थी अली लड़ना नहीं। किया होता, मुझे पता चल गया था, वो पहले वाले की बेटी ने बता दिया था ना। यही तो राज हैं जो खुलने हैं। पहले वाली की बेटी ने बता दिया था कि सुनो, मोहम्मद कह गए अली तलवार न निकालना, लिहाजा अली तलवार न निकालेंगे। और हम उछल इसलिए रहे थे कि अली कभी मोहम्मद का जनाजा छोड़ ही नहीं सकते थे। खुदा के लिए तवज्जो किया होता जरा सा, अब आप लोग तवज्जो कर लें। अली कभी जनाजा छोड़ ही नहीं सकते थे, जो मोहम्मद को जिंदगी में न छोड़े। भाई ओहद में मोहम्मद ने कहा ना, ऐ अली जब सारे चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? जब सारे चले गए, क्या क्यों गए? क्या उन्होंने सुना मोहम्मद मर गए? अली ने पलट के कहा जब मोहम्मद न रहे तो अली के जीने का फायदा क्या? सारे चले गए, हम कभी न टिकते। हमें पता था कि अली अभी मोहम्मद को दफनाएंगे, उसके बाद मोहम्मद का कर्जा 80,000 दिरहम जो बाकी है वो अदा करेंगे। इन लफ्जों पे गौर करें। हमें पता था ये सब काम के बिना अली जबान तक नहीं खोलेंगे। हमारे पास मौका था, हमने इस मौके का फायदा उठाया। लफ्जों पे गौर करें खुदा के लिए। हमने इस मौके का फायदा उठाया और अली के खिलाफ साजिशें की, जबकि हमें पता है कि अली उन चीजों को भी जानता है जो हम उसके सामने नहीं करते। लफ्जों पे गौर करें, अली उन चीजों को भी जानता है जब हम जो हम उनके सामने नहीं करते। ये है कातिले सैयदा का जुमला। हमारे शिया कहते अली के पास इल्मे गैब नहीं है, मियां वो मान रहा है, तुम इनकार। सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ। हाँ, तो वो कदम बाहर नहीं निकालेंगे, हम जो है उनके खिलाफ साजिशें करते रहेंगे। उसके बाद हमने कुरैश में यह बात छेड़ दी कि अली मसरूफ रहेंगे, अली का हाथ बंधा हुआ है। लोगों ने कहा कि सुन, खुद ही लिख रहा है, सुन
4 बार मोहम्मद ने अली की बैयत ली है, 4 अलग अलग मकाम पे। क्या करें, सुभान अल्लाह। इसका मतलब अली की बैयत सिर्फ गदीर में नहीं हुई है। नहीं, खुदा के लिए बोलो। अब मेरा चैलेंज है तारीख को कि 3 और बैयतें दिखाओ। इसका मतलब कुछ चीजें अभी भी छुपी हुई हैं। हाँ, मजलिस सुनने वाले सलामत रहें। उसके बाद सिर्फ बैयत नहीं ली, मोहम्मद ने अमीरुल मोमिनीन कह के अली को सलाम करवाया है। अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करवाया है। हर समाज से हम भूले नहीं हैं, सुनिएगा, हम भूले नहीं हैं। ये यहां लिखा इसने खत के अंदर, हम भूले नहीं हैं। जब हमने देखा कि बात बिगड़ रही है तो हमने 40 झूठे गवाह खड़े किए। इसीलिए इमाम सादिक ने फरमाया, अब जुमला सुन लीजिए, अरे बुतूल का आकज़ किया गया है, बेटा ही तो बोलेगा ना। इमाम सादिक ने फरमाया, कयामत तक जो भी झूठी गवाही देगा उसका अज़ाब इस 40 गवाह के सर पे रहेगा। और कर रहे हैं आप, इस 40 झूठे गवाह लाने वाले के सर पे रहेगा। जो भी झूठी गवाही देगा उसका अजाब उसे तो मिलेगा ही, उसका असल अजाब मिलेगा इसे, क्योंकि ये अली के खिलाफ लाया है झूठी गवाह। अली के खिलाफ झूठे गवाह लाया है। हमने सबको झुटला के रख दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, मुहाजिर और अंसार दोनों लड़ रहे थे, कहा एक काम करो, एक तुम अपना अमीर बनाओ, उसके बाद एक हम अपना अमीर बनाएंगे। मैंने सोचा कि ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी, लिहाजा मैंने फौरन इस बुढ़े के बगल में हाथ डाला। भाई तुम लोग लुत्फ क्यों नहीं ले रहे हो जो मैं ले रहा हूं? पीछे वालों जरा तवज्जो करना। उस बुढ़े के बाजू में हाथ डाला। अब भी नहीं समझे हम सकीफा क्यों नहीं मानते? भाई हमने कभी अपने गदीर में नहीं देखा कि किसी ने किसी को बुढ़ा कहा है। हमारे यहां तो मन कुन तो मौला। भाई लफ्जों पे गौर कीजिए। हमारे यहां लीजिए जबान की नोक तक जुमला आ गया। अरे हमारे यहां गदीर में मौला मिला है, तुम्हें बुढ़ा मिला है। हमारे गदीर में, हमारे गदीर में मौला मिला है। शरीफों की बज़्म और होती है, रजीलों की सोहबत और होती है, जलीलों की सोहबत और होती है। हमारे यहां क्या मुहज्जब लफ्ज है। मोहम्मद ने अली को बाजुओं से पकड़ा और इतना बुलंद किया कि मोहम्मद के बाजू अली के बाजुओं में छुप गए। मोहम्मद का चेहरा अली के चेहरे में छुप गया। मैं और अली एक ही नूर के 2 हिस्से हैं। पहली बार 2 हिस्सा एक हुआ है। आज तवज्जो किया होता, ये जुमला कहां लेके जाओ। सलामत रहे मौला, इन अज़ादारों को सलामत रखे, सैयदा के तरफदारों को सलामत रखे। नबी का सीना अली के सीने में छुपा, नबी का शिकम अली के शिकम में छुपा, नबी के कदम अली के कदम में छुपे। अब समझे क्यों कहा था मन कुन तो मौला, जिसका जिसका मैं मौला था उसका उसका अली मौला है। सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले। उसके बाद यहां से जरा गहरी बात है,
तवज्जो फरमा लीजिएगा, जिसका जिसका। तो मैंने उस बुढ़े के बगल में हाथ डाला और खड़ा कर दिया और कहा यहां सबसे ज्यादा एज वाला, सबसे ज्यादा एजेड, सबसे ज्यादा बुढ़ा यही है, लिहाजा इसे ही खलीफा बना दो। जब ये बुढ़ा खलीफा बन के वापस घर आया तो इसके अब्बा ने पूछा, भाई अब लहजे पे मुझे दाद चाहिए। इसके बाप ने पूछा, तुझे खलीफा क्यों बनाया गया? क्या सबसे ज्यादा उम्र वाला मैं था? क्या तेरा बाप मैं हूं? सलामत रहे सारे मिलके, रहमतुल्लाह, लानतुल्लाह, 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 लानतुल्लाह। जब घर आया तो बाप ने पूछा, क्यों बनाया गया तुझे? वो सबसे बुजुर्ग था, क्या मेरी तरफ देख, मैं तेरा अब्बा हूं, मैं तेरा बाप हूं। अगर उम्र की बुनियाद पे खिलाफत दी जाती तो मुझे देनी चाहिए थी। फिक्रा बड़ा कीमती है, सुन लीजिएगा। बस लोगों ने इसकी बैत शुरू कर दी, लेकिन बैत करने से पहले पूछा, इसकी कोई फजीलत भी है? अब एक जुमला, ये खत में नहीं है, लेकिन अलम जिसका उठाते हो उसकी शान का जुमला आ गया। अरे फजीलत यहां क्यों ढूंढ रहे हो? अबुल फजल तो अब्बास है। फजीलत यहां क्यों ढूंढ रहे हो? हैदर का बेटा अबुल फजल है। फजीलत यहां क्यों ढूंढ रहे हो? तो सुनिएगा बहुत गौर से, इस जुमले के नशे को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तारी हो जाएगा आप पे भी। कहता जैसे ही लोगों ने पूछा फजीलत, मेरे पैर के नीचे से तो जमीन निकल गई। कमाल ये है कि जो खुद कह रहा है मेरी फजीलत नहीं, उसे हमारी कौम भी बैसाखी लगा के रजी अल्लाह कह रही है। कह रहे हमारी कोई फजीलत, पैर तले से जमीन निकल गई, लेकिन मेरे मुंह पे जो बन पड़ा सब बोल दिया। हाँ, पीछे वालों लुत्फ आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा मौला सलामत रखे सभी को। पीछे बैठे हो, पीछे न रह जाना। हाँ, मौला जितने भी अफराद हैं सभी को सलामत रखे। कहता है मेरे मुंह से जो बन पड़ा सब बोल दिया। पहला क्या बोला? मैंने कहा कि ये जिसे मैंने बिठाया है, अरे इसने तो रसूल खुदा को नमाज पढ़ाई है। खुद कह रहा है जो बन पड़ा, इसका मतलब ये रिवायत भी झूठी है। अच्छा, कैसे झूठी है? दलील दूं, कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाह व रसूलिही। कुरान कहता है खबरदार साहिबान ईमान, कोई भी अल्लाह और रसूल के आगे न जाए। अल-अज़मतु लिल्लाह, अल-अज़मतु लिल्लाह। भाई तवज्जो से सुन लीजिएगा, क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, कोई भी अल्लाह और रसूल से आगे न जाए। तो कौन नहीं जाएगा? जो ईमान वाला होगा। अरे जो काफिर होगा।
कहने जो ये लफ्ज याद रखेगा उसके बाद सारी फजीलत सुनिएगा। जो मुंह में बन पड़ा सब बोल दिया। पहली फजीलत क्या कि इसने तो रसूल खुदा को नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक नमाज पढ़ाया है। ये याद रखिए, रसूल काबा है, सर काबे को झुकाना है। अली काबा है, इनके आगे जो गया वो गया। मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें, जो पीछे है वो बचेगा, जो इनसे आगे गया वो गया। हाँ, जल्दी से उसके बाद कहते अरे ये जंगे बद्र में वो खैमे रसूल में बैठा था और रसूल उससे मशवरा कर रहे थे। अच्छा, कितनी झूठी बात है। खुद सोचिए आप, ये और जंग में बैठे। नहीं, आप खुद बताएं, ये और जंग में बैठे। जो 39 दिन सिर्फ मरहब कहता था कौन? हाँ, नहीं, खुदा हाफिज। कौन? खुदा हाफिज। हम तो ऐसे ही देखने आए थे किले खैबर कैसा है, अच्छा बना है। इस्लाम की हजीमत होती रही 39 दिन तक। 40वें दिन अली आए। बहुत गौर से सुनिएगा। मरहब ने पैर पटका। अली के कदमों पे क्या असर होने वाला था? जिसके कदम रिजलुल्लाह हो, जोर जोर से दरवाजा बजाया। जब सब करके थक गया, पूछता है कौन? अली ने कहा कल तक मुसलमान आए थे, आज इस्लाम आया है। कल तक मुसलमान आए थे, आज इस्लाम आया है। जरा सा मेरी तरफ देखिएगा, क्योंकि खिताबत अगर अंदाज में ना हो तो फिर खिताबत नहीं है। दरवाजा खोला, हैदर सुनिए, बहुत गौर से सुनिएगा, सलामत रहें जो पहुंच गए। हैदर, दरवाजा बंद करो। मम्मी ने कहा था हैदर से नहीं लड़ना। लफ्जों पे गौर कीजिएगा। अब देखिए कितना खूबसूरत तबर्रा पढ़ रहा हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा। अम्मी ने कहा था हैदर से न लड़ना, तो याद रखो सगी अम्मी अपने बेटों को कहती है हैदर से न लड़ना। सौतेली तो ऊंट पे बैठ के सगी अम्मी अपने बेटों को समझाती है, सगी अम्मी अपने बेटों को समझाती है हैदर से न लड़ना। भाई जो सगी मां होगी वो बताएगी, हैदर से न लड़ना। और जिसे सारी दुनिया मम्मी कहे, हाँ, कभी कभी लफ्जों के साख्त को पकड़ा करें आप। हैदर से न लड़ना, तो फिक्रा यहां पे वही आया कि अली और औलादे अली के मुकाबले पे इसने सबको जमा कर लिया, सबको तकरीबन। क्यों? क्योंकि कौम बेगैरत हो गई थी। इसीलिए कहता हूं अपनी माओ बहनों से कि हिजाब में रहो ताकि औलाद गैरतमंद पैदा हो।
बड़ा जुमला कहां से लेके आओ? सुभान अल्लाह। हिजाब में रहो ताकि औलाद गैरतमंद पैदा हो। हाँ, ये याद रखना, मैंने कई साल पहले ये फिक्रा पढ़ा था कि औरतों का काम ये नहीं कि वो मैदान जंग में आए, औरतों का काम ये है कि गोद के बच्चे को मैदान जंग में पहुंचा दें। ये है तुम्हारा काम, ये है तुम्हारा काम। और इंशाल्लाह आपने जिस खूबसूरती से बीबी का खत सुना है और सुन रहे हैं बीबी के कातिल का, तो मैं आपको कल की मजलिस में छठे इमाम की एक दुआ बताऊंगा। इमाम ने वादा किया है कि जिस बंदे ने यह दुआ पढ़ ली उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। हाँ, तोहफा यकीनन अजीम दुआ है। इस दुआ का नाम ही दुआए अजीम है। अजमतों वाली दुआ, नेमतों वाली दुआ, तकदीर बदलने वाली दुआ। नहीं, पता नहीं लोग क्यों अपने सर पे हाथ रख के नसीब का रोना रोते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं मियां इनके दरवाजे पे आ जाओ। इन्हें जमीन पे शब्बीर कहते हैं, आसमान पे तकदीर कहते हैं। लोग ऐसे बैठते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के। देखिए, मिसरे बहुत कम पढ़ता हूं लेकिन खूबसूरत पढ़ता हूं। उस्ताद कमर जलालवी के मिसरे पढ़ रहा हूं कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के। फिर सुन ले सारा मजमा, बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के। अरे ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। ओ बदनसीब देख, ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के। ओ बदनसीब, ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। तो खैबर में कत्ल भी कोई मरहब का कत्ल था, फेंका था जुल्फकार का सदका उतार के। फेंका था जुल्फकार का सदका उतार के। उसके बाद कहता है कि वो तो यही बात थी ना, जंगे बद्र में रसूल के खेमे में बैठ के रसूल को मशवरा दे रहे थे। अच्छा, अजीब बात नहीं है? हाँ? जो कभी दिखे ना बिजली की तेजी से दौड़े। अल्लामा अजहर हसन जैदी साहब याद आ गए मुझे, बिजनौर के थे, पाकिस्तान चले गए। एक एक जुमले में, ये जुमला माइक पे नहीं पढ़ूंगा, एक एक जुमले में खिताबत कर दिया करते थे। उनसे जब जंगे ओहद पढ़ने के लिए कहा गया कराची के अंदर, उन्होंने कहा क्या जंगे ओहद पढ़ूं? वो तीन इतना भागे कि आज भी किसी को भगाना हो 1 2 3 कहो। मशवरा ले रहे थे, राय ले रहे थे। और सुनो, मजमे से कह रहा, गार में भी साथ थे, गार में भी साथ थे। अब मैं कहाँ ले जाऊं? शेख मुफीद ने बहुत मुनाजरा किया है, बहुत मुनाजरा। तो एक बार ख्वाब में ही खलीफा से मुनाजरा कर लिया। हाँ, एक ख्वाब तो यहाँ भी लिखा है शेख मुफीद का, जो मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है। हाँ, खुदा की कसम दिखाई देता हूं आपको कि इसमें भी ये मुनाजरा लिखा हुआ है। जो हाँ, शेख मुफीद का नाम न लीजिएगा, शेख मुफीद का ख्वाब में ही मुनाजरा कर लिया। तो उसने दलील क्या दी कि रसूल के साथ गार में थे। शेख मुफीद ने कहा यह भी कोई फजीलत है? भाई लफ्जों पे गौर कीजिए। शेख मुफीद कौन? जिन्हें इमाम ज़माना ने अपना भाई लिखा,
जिस मेरे मौला का कोई भाई नहीं वो भाई लिख रहा है। भाई जो पीछे बैठे जरा तवज्जो कर ले, तवज्जो कर ले, तवज्जो कर ले। शेख मुफीद का जुमला तारीख की बूढ़ी पेशानी पर लिख दीजिएगा। शेख मुफीद ने कहा यह भी कोई फजीलत है, हर चलने वाला अपने साथ गधा लेके चलता है। अल्लाह और सुनो, जब लोगों ने कहा अच्छा इतनी फजीलत, कहा और सुनो, इसी की बेटी उम्मुल मोमिनीन है। इसका मतलब सबसे पहले इसे उम्मुल मोमिनीन किसने कहा? मोहम्मद ने नहीं। लफ्जों पे गौर करें, इसने कहा है। उसके बाद कहता है कि लेकिन मैं ये सारी फजीलतें जो मुंह में आया मैंने बोल दिया। मैंने इससे बात कही, हम उसको खुदा की कसम मैं सेंसर भी किए दे रहा हूँ, लेकिन दिल भी नहीं चाह रहा है। हाँ, उसके बाद मैंने ऐलान किया, काफ़ी कुछ सेंसर करके मैंने ऐलान किया कि जो इसकी बैत नहीं करेगा वो कत्ल कर दिया जाएगा। सुन लिया आपने? जो बैत नहीं करेगा वो कत्ल कर दिया जाएगा। लोग कत्ल के खौफ से, समझ रहे हो मेरे बच्चों, कत्ल के खौफ से बैत करने लगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और रसूल के मिंबर पे बिठा दिया। सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा कातिले सैयदा का अंजाम। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मिंबरे रसूल पे बिठा दिया। उस बुढ़े का ज़हनी तवाज़ुन ही बिगड़ गया। अब इसे तो मैं दिखाऊंगा चाहने वालों के बीच। उबैद ने उसके बाजू को पकड़ के मिंबरे रसूल पे बिठा दिया। अब जरा सा सुन लीजिएगा, लुत्फ आ जाएगा आपको। मुझे तो नशा चढ़ा हुआ है। वो मिंबर पे जाते जाते उस बुड्ढे का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया और बड़बड़ाने लगा, कहीं अली ना आ जाए, कहीं अली ना आ जाए, कहीं अली ना आ जाए, कहीं अली ना आ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जीते रहिए। जीते रहिए। फिदाए ना उसका तो ज़हनी तवाज़ुन ही बिगड़ गया। जाते जाते बड़बड़ाने लगा, कहीं अली ना आ जाए, कहीं अली ना आ जाए, कहीं अली ना आ जाए। तो मुझे बिठा तो रहा अली। लहजे पे बोलिएगा। बैठते हुए क्या कह रहा है? ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। खुद कह रहा है बैठने वाला, कहीं अली ना आ जाए, कहीं अली ना आ जाए। सुन लेना, जुमले पे जुमला और हमले पे हमला। शाहिद का दिमाग इस वक्त बहुत तेज सफर कर रहा है। कहीं अली ना आ जाए, कहीं अली ना आ जाए और मुझे मिंबर से उतार ना दे। ए खलीफा, तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। हसन तुझे ये कह के उतारेंगे, उतर मेरे बाप के मिंबर से। उतर मेरे बाप के मिंबर से, उतर मेरे बाप के मिंबर। ये तमन्ना पूरी होगी। हसन कहेंगे उतर मेरे बाप के मिंबर से, अपने बाप का मिंबर तलाश कर।
नहीं, ये मीरा रोड का जागता हुआ मजमा है। उधर मेरे बाप के मिंबर से अपने बाप का मिंबर तलाश कर। इमाम हुसैन ने, हसन ने उतारने वाले को दो काम दिया, पहले बाप तलाश कर, फिर मिंबर तलाश कर। सही बात है, नुसैरी ने तो हमारा नुकसान किया है। कमजोर था, छलक गया। कमजोर था, छलक गया। भाई अभी तो न जाने अली को कितने कमालात दिखाने थे, अली रुक गए। लफ्जों पे गौर कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं जमाने वालों, हम अली जुन वलीउल्लाह वाले हैं, अली अल्लाह वाले नहीं हैं। हम अली जुन वलीउल्लाह वाले हैं, अली अल्लाह वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि अली की मोहब्बत किसी का दिमाग खराब कर दे। कोई भी अली को अल्लाह तसव्वुर न करना। हम अलीजुन वलीउल्लाह वाले हैं, व वसीयो रसूलिल्लाह वाले हैं, व खलीफतहु बिला फसल वाले हैं। अली मुहाफिज, अली मुहाफिज तौहीद है। मस्जिदें बाकी है तो औलादे अली की वजह से बाकी है। मुकद्दस मकामात बाकी हैं तो औलादे अली की वजह से बाकी है। ये याद रखना, कोई जहन में ना लाए एक सेकंड के लिए भी कि अली अल्लाह है। नहीं, मेरा अल्लाह अली अल्लाह हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह होने के लिए शर्त है, लम यलिद, अल्लाह होने के लिए शर्त है लम यलिद वलम यूलद। ना उसे किसी ने पैदा किया, ना वो किसी को पैदा करेगा। जुमला सुन लीजिए, वो अली अल्लाह क्यों हो जिसके पास अबू तालिब जैसा बाप हो, अब्बास जैसा बेटा हो। सब कुछ बता दिया था नबी ने कदीर में, मानी ना कुछ जिन्होंने रसूले खुदा की बात, जो प्यार की जबान समझते नहीं जफर, जो प्यार की जबान समझते नहीं जफर, समझेंगे जुल्फ़कार चाहे लापता की बात। सुभान अल्लाह, सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। समझ रहे हैं, अल्लाह होने के लिए शर्त है लम यलिद वलम यूलद। और जिस अली के पास इमरान जैसा बाबा हो, अब्बास जैसा बेटा हो, अरे हो सकता है कोई मोतरीज जो मजलिस सुनने आया है, चुनने आया है, वो कह दे कि ये शाहिद साहब को क्या हो गया, कहते हुसैन जैसा बेटा हो। अरे काहे के लिए कहूं, हसनैन तो मोहम्मद ने ले लिया है। हसनैन
ले लिया है। जिसके पास इमरान जैसा बाबा हो, इमरान जैसा बाबा हो। अरे कैसा है मेरा इमरान, हाय 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 अल्लाह। मैं तो जमाने से कहता हूँ वो दीवाना है, तुम्हें लोगों ने उलझा के रख दिया है। जब देखो बैठे ईमान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब। कुल्ले ईमान के अब्बा पे तुम बात करोगे? कुल्ले ईमान के अब्बा पे तुम्हारी औकात है बात करने की? जो अपनी गोद में पाल दे तो कम से कम या मोहम्मद बने या अली बने। ये तुम्हें उलझा दिया गया है। देखो, अगर किसी खतीब, किसी मौलवी, किसी आलिम, किसी मुज्तहिद से सुनना है ना, तो ये सुनो कि अबू तालिब का मनसब क्या था। ईमान अबू तालिब पे गुफ्तगू नहीं होगी। हा? मतलब चिराग भी सूरज को रोशनी दिखाएगा। कभी कभी मेरे लफ्ज़ हवा में चली जाती है, जो पहुंच जाते हैं मैं उन्हें सलाम करता हूँ, लायक सलाम। मतलब चिराग भी सूरज को रोशनी दिखाएगा, जिसका खुद ईमान कच्चा। हमारे यहाँ ईमान कैसा रह गया सुनिए जल्दी से। अगर लॉकडाउन में 25 किलो चावल तो मोमिन, 50 किलो चावल मिल जाए तो पक्के मोमिन, और 200-250 किलो चावल गल्ला ये सारा मिल जाए तो आप ही कुल्ले ईमान। देखिए सच्ची बात कह रहा हूं, वही कुल्ले ईमान। नहीं, ईमान अहले बैत देंगे। सब कुछ पा के सलमान 10वें पे था। देखो, जो काम अल्लाह और अहले बैत का है उसके ठेकेदार ना बनो। हाँ, अच्छा कमाल ये है, ये भी देखिएगा जरा सा गौर से हुजूर, बहुत तवज्जो के साथ मेरे नौजवानों। पूछिए, अहले बैत के पास गैब का इल्म था? नहीं। हमारी कौम में ऐसे लोग, अहले बैत के पास गैब का इल्म था? नहीं। और उसके बाद 4-5 खड़े हैं। ये जो मजलिस, हमें अच्छे से पता है ये कौन है। अहले बैत को नहीं पता गैब की बातें, आपको पता है। उनके दिल में क्या है हम जानते हैं। हैफे जमाने के ऊपर अहले बैत न जाने, इसलिए अपने तराजू में अहले बैत को मत तौलो। हाँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। कल भी मैं तकरीबन 54-55 मिनट में अपनी बात समेट ली थी, आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। मतलब अभी 1 घंटा क्रॉस नहीं किया हूँ। हाँ, अभी वक्त है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन फ़िक्रों को समझिए कि कैसी कैसी साजिशें हुई। अब मैं 50% ख़त पे पहुँचा हूँ और 50 में से 18% छोड़ते हुए सिर्फ एक जुमला इस खत का और सुना देना, और इसी खत से 2 जुमले मसाहिब के। ज़रूरत ही नहीं मुझे कहीं और जाने की। सुनो मेरे नौजवानों, कौन बख्शेगा तुम्हें? हाँ, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ना। ठीक है, औरतों अपनी बच्चियों को बीबी की अजमत सिखाओ, इसलिए कि मर्दों को 13 मिल के बख्शेंगे। मैं गालिबा बता, इससे बड़ा जुमला ना सिर्फ कहाँ से लेके आऊँ? अदी भाई, इससे बड़ा जुमला कहाँ से लेके आऊँ? इससे बड़ा जुमला कहाँ से लेके आऊँ? सारे मर्दों को 13 मिल के बख्शेंगे और कायनात की सारी औरतों को फातिमा अकेला बख्शेंगी। उसके बाद भी जो तुम में से बच जाएंगे ना, उसे फातिमा बख्शवाएंगी। फातिमा बख्शवाएंगी। माबूद, लोग सवाल करेंगे, माबूद जब तुझे पता था कि ये जन्नत जाएंगे तो भेज क्यों नहीं दिया? का अगर ऐसे भेज देता ना तो ये पूरी जिंदगी जन्नत में कमर पे हाथ रख के, ये मेरा जुमला है, कमर पे, जन्नत में यूं ठाठ से घूम के कहते हम तो अपनी वजह से जन्नत में आए। अब जो फातिमा ने बख्शवाया ना, तो ये हमेशा जन्नत में कहेंगे हमें हुसैन की अम्मा ने बचा लिया।
एहसान, एहसान अहले बैत। आज कोई हाथ बुख्ल न करे। मैं सिर्फ 2-3 जुमले मसाइब के इस खत से पढ़ने लगा हूँ। अजीब अंदाज के जुमले हैं, अल्लाह अकबर। मैं किन किन जुमलों की तरफ आपको इशारा दूँ। कल मैंने बताया कि उसने लिखा कि मैंने सैयदा के दरवाजे पे लात मारी। अल्लाह अकबर। सुनिएगा, उसके बाद ये जुमला कल वाला दोहरा रहा हूँ। उसके बाद सैयदा ने दरवाजे पे हाथ रखा। मैंने कुनफुस से ताजियाना लिया और अपनी आवाज़ों को रोकिए। एक नाम लेना है, इसे याद रखिएगा। इस पे ज़रूर लानत किया कीजिए। इसका नाम है अबू उबैदा इब्ने जर्राह। क्या नाम है इसका? अबू उबैदा इब्ने जर्राह। मोमिनीन भी लानत करे, मोमिनात भी। इसने क्या किया था पता है? कि अगर हाथ से ठोकेगा तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, दरवाजे पे लात मार। दूसरी लात जो मारी थी इस मलूम ने मारी थी। और इसका दूसरा जुल्म क्या था पता है? कि जब ये गले में रस्सी बांध के अली को खींच रहे थे ना, तो ये पीछे से अली को ताजियाने मार रहा ना। सरो सीना प्यारा ना किया कीजिए। क्या सोच में आप बैठ जाते हैं? अहले बैत के गम में भी सोचा जाता है कि हाय कितने मजालिम ढा दिए गए अहले बैत पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं किन किन मसाइब की तरफ इशारा करूं, उसके बाद फ़िक्रा सुनना। खुद लिख रहा है, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, वो ख़त पढ़ रहा हूँ। वो कहता है कि हमने दरवाजे को आग लगा दी। मैं जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई उनके लिए दुआ करता हूँ, उन्हें जवारे मासूमा सैयदा में जगह मिले। जिनकी माँ जिंदा है, मैं उन नौजवानों से कहूँगा अपने माँ की ताज़ीम किया करो। आज तुम सीने पे हाथ रखो। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। क्या कहा इस लिखा इसने? मैंने दरवाजे में आग लगा दी। एक जुमला कहूंगा, ये सारा मजमा सरोसीना पीट के रोएगा। लिखता है मैंने दरवाजे में आग लगा दी, आग की लपटें सैयदा का चेहरा झुलसा रही। हाय वो सैयदा क्या करे? अगर झुक के मोहसिन को बचाए तो आग की लपटें चेहरा झुलसाए। अगर खड़ी हो जाए दीवारों दर के दरमियान। अब मुझे माफ कर देना अजीज। कल हुसैन भाई मिले मुझसे। यकीनन कोई भी बीवी के सैयदा के मसाइब का इनकार नहीं कर सकता है। ये हमारा एहतराम है। दिल गवारा नहीं करता है। मैं एक फिक्रा सुनाऊंगा, मैं देखूंगा भी नहीं आपकी तरफ। आपको गिरिया करना है, अब्बास को पुरसा देना है। वो कहता है हमने दरवाजे में आग लगा दी और क्या किया? लकड़ियां जलाकर उसको आग लगा दी और फातिमा को किवाड़ से कुचल दिया। फातिमा आवाज देती रही, बाबा, ए बाबा मुझे बचा ले। अल्लाह मेरे भाई अजीज को सलामत रखे। बाबा
आखिरी फिक्रा पढ़ने लगा हूं। खुद लिखता है कि ज़हरा चीख मार रही थी और हम दरवाजे को धक्का दिए हुए थे। अज़ादारों, ये आखिरी लाइन, इसके बाद कोई मसाइब नहीं पढ़ूंगा। वो कहता मैं पीछे हटा, फातिमा सामने आ गई, मैंने इतनी जोर से तमाचा मारा, फातिमा के बुंदे टूट के जमीन पे गिर गए। मैं कहूंगा अब्बा, मैं कहूंगा हुसैन, हुसैन तेरी अम्मा, अली तेरी ज़ौजा, ज़ैनब तेरी अम्मा, ज़ैनब तेरी अम्मा। खत्म, कोई मसाइब आगे नहीं। कहता मैंने इतनी तमाचे की शिद्दत, देखो मैं सैयद और गैर सैयद दोनों से माफी मांग रहा हूं, दोनों से माफी मांग रहा हूं। सैयदों की मां है, गैर सैयदों पर रहम करम करने वाली है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तमाचा कितनी जोर से पड़ा था पता है? इतनी जोर से पड़ा था, खुद लिखता है कि बीबी के बुंदे टूट के जमीन पे गिर गए। मैं कहूंगा सकीना, तेरे बुंदे नोचे गए। हाय तेरी दादी, हाय तेरी दादी। मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, मौला इन आंसुओं को कबूल फरमाए। मेरे नौजवानों, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को जमा करके लाओ ताकि हक़ सैयदा सुन सके। बुजुर्गों, ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों को लेके आइए ताकि हक़ सैयदा बयान हो सके। मोमिनात, ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनात को लेके आइए ताकि हक़ सैयदा सुन और समझ सके। इन बच्चों को मालूम तो हो कि उनकी अम्मा फातिमा के साथ क्या हुआ, क्यों 18 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए। कल भी इसी खत के कुछ गोशे आपकी खिदमत में बयान किए जाएंगे। बस कोशिश कीजिए वक्त मुअय्यना पे तशरीफ ले आए। ये मजलिस यकीन जाने, अब्बास आते हैं इन मजलिसों में, कैसे ना आए अब्बास? बेटा कहा है ना फातिमा ने। ज़ैनब आती होंगी, अज़ादारों मोमिनात के बीच बैठ के कहती होंगी, अम्मा तुझे ऐसा तमाचा पड़ा, तेरे बुंदे टूट गए अम्मा। उम्मे कुलसूम गिरिया करती होगी। मैं अपने नौजवानों से भी कहूँगा, मेरे नौजवानों, बुजुर्गों से कहूँगा, बुजुर्गों, इन अय्याम में गाने वाले स्टेटस न रखो। हुसैन का दिल टूटा हुआ है, जोक के स्टेटस न रखना। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तुम्हारी अम्मा फातिमा रुला रुला के मारी गई है। हाँ, एक साल अपने दोस्तों को बर्थडे विश नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? उसके लिए अगर कोई मुबारकबादी देनी है ना तो यही दो ना कि तेरे दिल में सैयदा की मोहब्बत उतर आए। इससे बड़ी दुआ क्या होगी? खुशियों के काम से परहेज करो, इसलिए कि सारे उलमा इस वक्त मुत्तफिक हैं अय्याम अज़ाए फातिमिया के लिए। 13 जमादी लूला से लेके, बल्कि इस्तक़बाल अज़ा में थोड़ा और पहले से शुरू हो और 3 जमादी उसानिया तक कोई ऐसा काम न हो जाए जो बीबी की नाराज़गी का सबब बने। फिर 13 जमादी उसानिया को ख्याल रखना, 13 जमादी उसानिया को जनाब उम्मुल बनीन की शहादत है। ये जो शहादत की तारीख़ है ना, इसमें फातिमा ने अब्बास को बेटा कहा है।
और वो जो शहादत की तारीख है ना, उसमें हुसैन ने उम्मुल बनीन को अम्मा कहा है। तो अभी के बाद फिर 13 तारीख भी याद रखिएगा, क्योंकि मैं 1 जनवरी से जो तकरीबन या 31 से जो निकलूँगा तो 26-28 जनवरी तक मेरी लगातार नौकरियां हैं, फिर वापस आना होगा। तो मैं इसलिए आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ अभी से। क्या एक बार महीने की पहली तारीख को डायरी उठा के देख लें कि कौन सी तारीख खुशी की है, कौन सी तारीख गम की है। मेरे बच्चों, तुम अपने 20 दोस्तों की बर्थडे याद रखते हो? क्या अपने चहारदा मासूमीन की विलादत और शहादत याद नहीं रख सकते? मैं अपने बच्चों से कहूँगा, मेरे बच्चों, हक़ सैयदा अदा करना है ना, तो कम से कम ये देखो कि कौन सी तारीख़ें खुशी की हैं, कौन सी तारीख़ें गम की हैं। कोई ऐसा स्टेटस ना हो। मुस्कुरा तो और भी दिन लोगे ना, पता है। मैंने यही लफ्ज़ देखा है किताब के अंदर। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने भी इस फ़िक्रे को लिखा कि बाप की शहादत के बाद से अपनी मौत तक फ़ातिमा मुस्कुराई नहीं थी। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। जिन जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है, मेरे अल्लाह उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। बाहर से मेरी अजीज़ बच्ची ने भी दुआ की गुजारिश करवाई है, परवरदिगार उसे भी सलामत रखे, उसके शौहर को भी सलामत रखे और उसके बच्चों को भी खुदा सलामत रखे। जिन जिन अफराद ने हिस्सा लिया है समाअत के एतबार से, अपनी मालियत के एतबार से, परवरदिगार उन्हें भी सलामत रखे, उनके रिस्क में बरकत दे। ये भी गुजारिश करूँगा कि जो अफराद भी अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में दामे दिरहम में सुखन शरीक होना चाहते हो, रज़ी भाई से रुजू कर सकते हैं या मुझसे भी मिल सकते हैं। मोमिनात को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में शिरकत करें, ख़ुद भी मजलिस मुनक़िद करें, इन अय्याम में भी शिरकत करें। परवरदिगार कभी गम न देना उन्हें जो सैयदा के गम में रोए हैं। हुसैन मौला इनसे राज़ी हो जाइएगा। ए मौला, अगर हमसे राज़ी होइएगा ना तो हमें इतना सबूत दे दीजिएगा कि एक बार अपनी अम्मा की कब्र दिखा दीजिएगा। ए मेरे अल्लाह, इन बच्चों को खुदा सलामत रखे। मेरे अल्लाह, इन नौजवानों को खुदा सलामत रखे। इन अंजुमन हाय मातमी को खुदा सलामत रखे। इन कमेटियों को खुदा सलामत रखे। इन फाउंडेशंस को खुदा सलामत रखे जो अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा में मुनहमिक रहते हैं। ए मेरे अल्लाह, करोड़ दुआ की एक ही दुआ है कि हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक हम अपनी आंखों से करबलाए मौला, नजफ़ अशरफ, मशहद मुक़द्दस, काज़मैन, सामर्रा, जन्नतुल बकी, जन्नतुल मुअल्ला और तमाम अतबात आलिया की ज़ियारत न कर लें। ए मेरे अल्लाह, उलमाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह, इन बुज़ुर्गों की हिफाजत फरमा। मैं बारहा कहता हूँ कि इमाम ने फरमाया है कि बुज़ुर्गों की सेहत और सलामती की दुआ किया करो, क्योंकि जिन इलाक़ों में बुज़ुर्ग नहीं होते वहाँ नहुसतें दाखिल हो जाती हैं। ए मेरे अल्लाह, इन बुज़ुर्गों को सलामत रखना। ए मेरे अल्लाह, बुज़ुर्गों से पहले वाली जो ज़िंदगी है उन्हें भी सलामत रखना। ए मेरे अल्लाह, नौजवानों को सलामत रखना। मैं नौजवानों के लिए गुजारिश करूँगा कि जो रिस्क के सिलसिले से परेशान हैं उनके रिस्क में वुसअत इनायत फरमा। ए मेरे नौजवानों, इतना कमाओ कि तुम रहे हुसैन, रहे सैयदा में खर्च करते करते थक जाओ, तुम्हारी दौलत ख़त्म ना हो। ए मेरे अल्लाह, हमारे लिए, इन सब के लिए मकसद दुआ बस एक है, हमारे पर्दे वाले वारिस का ज़ुहूर फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगो फरमा। इंशाअल्लाह तालाहुल मुस्तान परसों की मजलिस में, कल तो इस ख़त का अगला हिस्सा होगा और परसों की मजलिस में मैं उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ जिन्होंने तस्बीह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का एहतमाम किया। परसों की मजलिस में इंशाअल्लाह तबर्रुक के तौर पे जो भी रहे, लेकिन साथ में तस्बीह जनाब सैयदा भी तकसीम की जाएगी। आप इस्तिफ़ादा करें। उस तबर्रुक की तस्बीह को लेकर सबसे पहली तस्बीह जो हाथ से गिनिए ना, वो कहिएगा लाअनल्लाहु कातिली के या फातिमत ज़हरा। यही दुआ है।